प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। दुनिया अब देखेगी बाबा का जलवा। जी हां, पूरे 9 साल बाद बाबा की तैयारी हो चुकी है विदेश जाने की। बाबा का जलवा होने वाला है। बाबा भगवा में ही विदेश जाएंगे और ऐसा पहली बार होगा ये जब भगवा में कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। यानी बाबा का भगवा अब विदेश में चमकेगा। बात करेंगे पूरे विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूरी जानकारी के साथ में मौजूद हूं अमन ओझा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर दौरे पर जाएंगे और इसके बाद जापान पहुंचेंगे। इस यात्रा में उनके पहनावे को लेकर चर्चा तेज हो रही है। अब बताया जा रहा है कि सीएम योगी भगवा पहनकर ही विदेश जाएंगे। जापान में वो सैंडल की जगह शूज पहनेंगे और टोक्यो से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर है, वहां भी वो जाएंगे। जापान दौरे को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। इस बार चर्चा का केंद्र उनके पहनावे को लेकर है। अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश यात्रा के दौरान भी भगवा वस्त्र में ही नजर आएंगे। इस यात्रा में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के भगवा पहनकर विदेश जाने की बात जो है सामने आ रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हर तरफ चर्चा तेज है। नई टाउनशिप स्थापित करने की उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज़्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है। यानी ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन सब प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर नए रोजगार की सृजन किस रूप में होंगे, उद्योग लगाने में, होटल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश इसके माध्यम से प्रारंभ होंगे। और लखनऊ में मेट्रो फेज 4 बाग से बसंत कुंज तक के लिए भी 1268 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों देश की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मैंने अभी परसों भी कहा था यहाँ पे इस सदन में, राज्यपाल जी के भाषण का जवाब देते समय मैंने कहा था, मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में आपके समय में कितना समय लगता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे और पहली बार हुआ है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 40 से 45 मिनट में रैपिड ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के रूप में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी परसों 22 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें यही नहीं होगा, इसके साथ साथ मेरठ के अंदर 2 कॉरिडोर इसके बनने जा रहे हैं। इसमें एक जहां पे
ये नवो भारत ट्रेन चलेगी, एक में मेट्रो का भी होना संचालन। यानी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है, और एक और शहर हमारा मेरठ इसमें बढ़ गया है, और वह ये चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। और दूसरा, लखनऊ में हम लोग एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, 10,000 लोग एक साथ एक जगह में एक कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम कर सके, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने लखनऊ में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी है, और वो पैसा भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं, और इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिटी जो आपका जो है स्टेट कैपिटल रीजन और उसके बारे में सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में चर्चा की है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्य किए हैं, खासतौर पर प्रदेश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में, जिसमें हमारे औद्योगिक निवेश के कार्य को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो हमारी यूपी की सेक्टोरल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और लैंड बैंक है, आज उसका परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्य के माध्यम से उभर करके अब भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है, और मजबूती के साथ यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे विकसित देशों में निवेश का न्योता दे रहा है, और इस बदलाव की तस्वीर इस वक्त जापान में दिखाई दे रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के विकास का रोड मैप लेकर पहुंचने वाले हैं। ये दौरा सिर्फ विदेश यात्रा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की बुनियाद मजबूत करने की कोशिश की है। परसेप्शन चेंज हुआ है अब 2017 के पहले। कोई भी व्यक्ति रहा होगा, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। लोग शक्ति निगाहों से देखते थे, और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है, और इसी परिवर्तन का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर पहुंचाया है। और मैंने इसलिए कहा स्वस्थ रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा। इस दृष्टि से हम लोग इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं, और इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे ये अत्यंत यहाँ पर इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया है, उन सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी इस मामले में दिए हैं। आपने कुछ चीज़ें कहीं कि वास्तव में कहाँ से पैसा आएगा, जो 9,12,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आपने टारगेट भी रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा जाता है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए बड़े लक्ष्य की आपकी पूर्ति के लिए उस प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोगों को जब 2017 में
किसानों के कर्ज को माफ करना था, लघु और सीमांत किसानों को। पैसा कहाँ से आएगा, ये चर्चा। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को अपने सामने बिठाया, मैंने कहा मुझे बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे। और हम लोगों ने उस समय जो योजना बनाई और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया, और प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपये तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था। ये सारा पैसा हमने बजट से दिया था। हम लोग आए थे, बजट प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं। हाँ, हमने लीकेजेस रोक दिया, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, और प्रभावी अंकुश लगाने का परिणाम था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखाई दी। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया, 31 मार्च तक जो पैसा खर्च होगा वो वहाँ रहेगा, या जिस योजना का पैसा जाएगा वो वहाँ रहेगा, शेष पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था, उस पैसे का उपयोग हो सके हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं, और डिमांड के अनुसार फिर उस पैसे को यहाँ से वापस भेजते हैं। उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश और वैश्विक पहचान के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश सरकार निवेश, तकनीक और रोजगार के नए अवसरों पर खास फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी के जापान दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है और जापान को दुनिया के सबसे उन्नत और भरोसेमंद निवेश साझेदारी में गिना जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने दौरे के दौरान जापान के बड़े उद्योग समूहों, निवेशकों और सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। अब इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के निवेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और कार्यवाही माहौल पर विस्तार से चर्चा हुई। दौरे के दौरान की बात करें तो सीएम योगी ने यह साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल चुका है, देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में अब शामिल हो चुका है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल भी मौजूद किया है। खास तौर पर एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर और लग्जरियस सुविधाओं को निवेश के रूप में बड़े अवसर पेश किए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश अब अग्रसर है। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित बैठकों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी और डेटा सेंटर जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें जापानी कंपनियों की भागीदारी से दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। सीएम योगी ने जापान निवेशकों को यह भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में कुशल और युवा कार्यबल उपलब्ध है, जिससे उद्योगों को और उद्योग में कम लागत से बेहतर मानव संसाधन मिल सकता है। साथ ही राज्य सरकार उद्योगों की जमीन, बिजली, पानी और टैक्स में कई तरह की छूट भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के समिट में भाग लेने का न्योता भी दिया है। और देखिए, राजनीति और कूटनीति नजरिए से हम बात करें तो राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भारत जापान संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग भी हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग अब और तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी का यह दौरा अब आने वाले समय में राज्यों में बड़े निवेश प्रस्तावों और रोजगार के
नए अवसर का रास्ता खोल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि सीएम योगी का जापान दौरा उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति में लाने वाला है, यानी मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। तो देखना है कि अब योगी का ये नया दौरा कितना कारगर साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश को और कितना उन्नत दिला सकता है, देखेंगे।